दोस्तों, आज की दुनिया में हमारे सर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है काम पूरा करने का। आप स्टूडेंट हो, किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव हो, कर्मचारी हो, कंपनी के सीईओ हो, कंपनी के मालिक हो, आप कोई भी हो, आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है काम टाइम पर डिलीवर करने के लिए, अपने टाइम का सबसे अच्छा इस्तेमाल करने के लिए। और इस चीज़ को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है प्रोडक्टिविटी। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, आप कम समय में ज़्यादा काम कैसे कर सकते हैं, या आप अपने समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक सिंपल ऐसे टिप्स और टेक्निक्स बताऊंगा जिन्हें यूज करके आप अपने टाइम का यूज ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकेंगे। इन टिप्स को जाने उससे पहले प्लीज़ याद रखिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहने के लिए। कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए या अपने काम समय से पूरे करने के लिए सबसे पहला जो मेरा टिप है वो ये है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल मत कीजिए। अब आप कहेंगे ये कैसी बात हो गई कि दिमाग का हम इस्तेमाल ही ना करें। देखिए, आप अगर अपने दिमाग में अपने सारे काम रखेंगे, अगर आप सोचेंगे कि आप याद रख सकते हैं कि आज आपको क्या काम पूरा करना है, इस हफ्ते क्या पूरा करना है, इस महीने क्या पूरा करना है, किसी ने आपसे कुछ मांगा हो, आपके बॉस हो या कोई क्लाइंट हो, जितने भी आपके डिलीवरेबल्स हैं, अगर आप दिमाग में याद रखने की कोशिश करेंगे तो दो बातें होगी। पहला कि आप कुछ चीज़ें भूल जाएंगे, ऑब्वियस है। दूसरी बात जो है कि आप जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमेशा जो है याद रखने की कोशिश करेंगे, ये भी बाकी है, वो भी बाकी है, आप एक बहुत ही हड़बड़ी में रहेंगे। आपने कई लोग देखे होंगे अपनी ज़िंदगी में जो हमेशा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं, ये बाकी है, वो बाकी है, और कहीं भी सुख और चैन से जी नहीं सकते ऐसे लोग। वो क्यों होता है? क्योंकि आप जो है अपने दिमाग में हर चीज़ याद रखने की कोशिश करते हैं। इसे हमें अवॉइड करना है। हमें क्या करना है? सिंपल पेन और पेपर लेना है और चीज़ों को लिखना है कि हाँ भाई, आज के मेरे ये सारे टास्क हैं, ये सारी चीज़ें करनी है। किसी ने आपसे कोई भी चीज़ कहा कि ये करना है, अपने नोटबुक में लिख लो सामने। जैसे ही आपको ये पता चलता है, अपने लिए लिखिए आप, जैसे ही आपको ये पता चलता है कि आपने नोटबुक पे कोई पॉइंट लिख दिया है, आपके दिमाग में आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो भी इंपॉर्टेंट काम था वो नोटबुक में लिख लिया है। जब भी आपको याद करना हो क्या काम था, आपको बस नोटबुक में ग्लांस करना है, सारी चीज़ें देखनी है। ऑफ कोर्स नोटबुक के जगह कई लोग जो है टू डू सॉफ्टवेयर्स भी यूज करते हैं। टू डू मैनेजमेंट के, टास्क मैनेजमेंट के जो है सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, गूगल कीप आता है, आप वो सॉफ्टवेयर्स भी यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जब भी कुछ चल रहा हो आसपास, सबसे इजी होता है पेन उठा के अपने नोटबुक में लिख लो और फिर जो है शाम को या दिन में एक बार टू डू या टास्क लिस्ट में उन्हें ऐड भी कर दो। लेकिन कई चीज़ ऐसी होती है जो नोटबुक में लिखा और 10-15 मिनट बाद या उसी दिन फटाफट खत्म हो गई। तो नोटबुक जो है मेरे लिए ज़्यादा अच्छा काम करता है, लेकिन कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए। अगर आप दिमाग में ज़्यादा चीज़ें होल्ड करेंगे तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपका दिमाग जो है एक साथ ज़्यादा चीज़ों को याद नहीं रख सकता। अब इसी से ही जुड़ा मेरा एक सेकंड टिप है, बड़ी सिंपल सी बात है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो 6 चीज़ें करनी है उसका लिस्ट बना लीजिए। आपको लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो आपको ट्रैक करना होगा, आपको एक लिस्ट रखना होगा, आपको एक प्लान रखना होगा कि किन चीज़ों को आपको करना है। तो हर चीज़ जो है सामने से आपके पास डिमांड आई कि ये चीज़ पूरा करके दो, और आप रिएक्ट करके उस चीज़ को पूरा कर रहे हैं। अगर आप उस मोड में रहेंगे हमेशा लाइफ में तो शायद आप सोच समझ कर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर रात आप शांति से बैठिए और 6 चीज़ जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है उसे लिखिए कि अगले दिन ये 6 चीज़ जो है मुझे अचीव करनी है। कोई क्लाइंट का डिलीवरी हो, कोई लर्निंग टास्क हो, कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो आप कई हफ्तों से टाल रहे हो। जो भी चीज़ें आपको लगता है कि कल मुझे पूरी करनी है, वो 6 चीज़ आप जो है रात को जो है लिख लीजिए। और अगले दिन सुबह जो है फ्रेश माइंड से, जब मॉर्निंग में आप काम कर रहे हैं, सबसे 3 डिफिकल्ट चीज़ जो उनमें है उसे पहले पूरा कीजिए। जो चीज़ आप टाल रहे हैं, जो चीज़ आपको करने में बोर हो रहा है, जो चीज़ कठिन है, जिसमें दिमाग ज़्यादा लगेगा, सबसे पहले वो 3 चीज़ कीजिए। जब आप सुबह काम शुरू कर रहे होते हैं या दिन के फर्स्ट हाफ में होते हैं, तब डिफिकल्ट चीज़ हम कर जाते हैं। लेकिन शाम होते होते जो है एनर्जी लेवल्स डाउन होते हैं और आप सोचते हैं कि बाद में करेंगे, अब बस हो गया, फिर घर जाने का समय हो जाता है और काम हो नहीं पाता है। इन चीज़ों का आपको लिस्ट बनाना है और सुबह सबसे डिफिकल्ट काम जो है पहले पूरा कर देना है। बड़ा सिंपल टेक्निक है, सालों साल मेरे काम आया है ये टेक्निक। अगला जो मेरा टिप है वो ये है कि आप अलार्म्स और रिमाइंडर्स को सेट कीजिए। जैसे कि Siri, remind me to call Pradeep at 6:30 p.m. Okay, added. बस 6:30 p.m. को मुझे रिमाइंडर आ जाएगा। इसी तरह अगर मुझे पता है कि किसी को कॉल करना है 7 बजे, कई बार मैं एक अलार्म लगा लेता हूँ कि
6:55 को ये अलार्म ही बज जाएगा तो मुझे याद आएगा कि मुझे जाकर 7 बजे ये कॉल लेना है। और इसे और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करना हो तो गूगल कैलेंडर यूज़ कर लीजिए। गूगल कैलेंडर में आप अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं, सामने वाले को भी अपॉइंटमेंट भेज सकते हैं। और ऐसे प्रोडक्टिविटी टूल्स जो है, जैसे टू डू मैंने बताया था, ऐसे गूगल कैलेंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जहाँ आपको दूसरों के साथ डील करना होता है और अपना डे ऑर्गेनाइज करना होता है। इनफैक्ट मेरे गूगल कैलेंडर पे वीकली, मंथली, कुछ बहुत ही लंबे समय तक चलने वाले मीटिंग्स, कहीं दूर होने वाली मीटिंग, 2 महीने बाद कोई मीटिंग होने वाली है, वो भी गूगल कैलेंडर पर दर्ज होती है। तो कोई अगर मुझे पूछ ले कि क्या आप 1 महीने बाद 27 तारीख को फ्री हो, तो मैं कहूँगा नहीं, देखिए मेरी ये फ्लाइट टिकट बुकड है, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। मेरे गूगल कैलेंडर पर वो चीज़ होगी। पर एनीवे, अलार्म्स, रिमाइंडर्स, गूगल कैलेंडर, इन चीज़ों को हमें यूज़ करना है। अपने समय का सदुपयोग या ज़्यादा काम करने के लिए एक बहुत ही विचित्र मैं आपको टिप देता हूँ। आप जो है ज़्यादा काम मत कीजिए, एक साथ ज़्यादा काम मत कीजिए, मल्टीटास्क मत कीजिए। अगर आप एक बार में एक ही काम लेंगे और उस पर फोकस करके उसे पूरा करेंगे, सो जो भी काम आपको करने हैं आप एक सीक्वेंस में करेंगे। पहले मैं ये काम पूरा करता हूँ, फिर ये और फिर ये। ऐसे आप अगर सीक्वेंस बनाएंगे और एक समय पर एक ही काम पर फोकस करेंगे, तो ना सिर्फ आपके काम का क्वालिटी इंक्रीज होगा, वो काम निश्चित जल्दी ही पूरा हो जाएगा। और कई बार हम ये भी करते हैं कि हम सोचते हैं कि हम आधे घंटे में ये काम पूरा कर लेंगे, लेकिन आधे घंटे में वो काम पूरा नहीं होता क्योंकि हम करने बैठते हैं और काम ज़्यादा लगता है। तो वैसी चीज़ों के लिए, जैसे अकाउंटिंग के कई काम होते हैं, फिनेंस के कई काम होते हैं जो पता नहीं होता है कितने समय में पूरा होगा, उनके लिए मैं कहता हूँ कि मैं 45 मिनट इस चीज़ पर काम करूँगा, नहीं हुआ तो आगे मैं और टाइम सेटअप करूँगा, लेकिन 45 मिनट में जितना प्रोग्रेस कर सकता हूँ उतना तो करके काम को आगे बढ़ाऊँगा। सो अगेन, मल्टीटास्क मत कीजिए, एक बार में एक काम पर फोकस कीजिए और उसमें अच्छा प्रोग्रेस कीजिए। अगली जो चीज़ है वो है कि आप सिस्टम्स और रूटीन्स बनाइए कॉमन चीज़ों के लिए। जैसे महीने में मेरे कम से कम 7 या 8 बिल पेमेंट होते हैं। मेरा मोबाइल का बिल पेमेंट, मम्मी का मोबाइल का बिल पेमेंट भी मैं करता हूँ, घर का लाइट बिल, ऑफिस का लाइट बिल, घर का रेंट, ऑफिस का रेंट, और कुछ और बिल्स है, गैस का बिल होता है, ब्रॉडबैंड का बिल होता है, हर 3 महीने आने वाले कुछ बिल्स होते हैं। तो ये सारे जो बिल पेमेंट्स है, हर हफ्ते कोई ना कोई रिमाइंडर आ जाता है, अरे ये बिल पेमेंट बाकी है, वो बिल पेमेंट बाकी है। तो सिंपल सी चीज़ है। तो ये जो बिल पेमेंट्स है उनको या तो आप एक दिन सेट कर दीजिए, महीने में एक दिन पकड़िए और अपने सामने लिस्ट रखिए कि ये सारे बिल पेमेंट होते हैं मेरे, इनके ड्यू डेट जो ओवरलैप होते हैं, मैं एक दिन बैठूंगा 20 मिनट में सारे बिल पेमेंट ऑनलाइन कर दूंगा। तो ये एक तरीका होता है कि आपने एक रूटीन बना लिया कि मुझे पता है कि मेरा ये एक मंथली रिमाइंडर सेट है, इस दिन बैठकर 20 दिन में बिल पेमेंट्स कर दूंगा। इसमें एक और ऑप्शन होता है कि आप अपने बैंक के थ्रू ये बिल पेमेंट्स ऑटोमेट कर दीजिए कि भाई 3000 रुपये तक के सारे बिल जो है ऑटोमेटिक मेरे बैंक से डिडक्ट हो जाएंगे। इस वक्त मैंने ऐसा किया है कि छोटे बिल्स जितने भी है, कुछ बड़े रिकरिंग पेमेंट्स भी मैंने अपने बैंक अकाउंट के थ्रू उन्हें ऑटोमेट कर दिया। बड़ा ही ईजी होता है, हर बैंक अकाउंट में उसका तरीका होता है। अगर आप वो ट्यूटोरियल्स को जानना चाहते हैं कि बैंक अकाउंट में ये पेमेंट्स को ऑटोमेट कैसे करें, तो कमेंट्स में पूछना, मैं कोई लिंक रिसर्च करके आपको दे दूंगा। सो सिंपल है। तो ये आप जो कॉमन टास्क होते हैं उनके लिए सिस्टम बनाइए। जैसे मैंने बिल पेमेंट का आपको एक सिस्टम बनाया, वैसे अकाउंटिंग के भी चीज़ें होती है। जैसे ही मैंने कोई कंपनी से पेमेंट किया, मैं एक एक्सेल में उसकी एंट्री कर देता हूँ कि कंपनी के अकाउंटेंट को जो है सिर्फ वो एक्सेल देखना है, गूगल शीट्स में शेयर्ड है उनके साथ, और उन्हें पता है क्या हुआ था। उन्हें हर महीने आके मुझसे डेटा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ये एक और सिस्टम होता है। इसी तरह आप अपने काम में भी कुछ ऐसे रूटीन्स बना सकते हैं, जैसे कि आपको कोई चीज़ चेक करनी हो, राइट, या कोई चीज़ पर आपको निरीक्षण करना हो, या कोई चीज़ की क्वालिटी मेंटेन रखनी हो। जैसे हर हफ्ते वेडनेसडे मॉर्निंग मैं अपनी टीम के साथ एक मीटिंग रखता हूँ। सबको पता है कि मॉर्निंग में ये मीटिंग होने वाली है 9:30 बजे। वो आएंगे सब इस मीटिंग में और हमें पता है हमें क्या डिस्कस करना है, किन चीज़ों को चेक करना है। सो बाकी पूरे दिन, बाकी पूरे सप्ताह जो है मुझे चिंता नहीं करनी है कि मैं जाके देखूँ, पूछूँ, कुछ करूँ। ये टाइम सेट है, सब लोग आएंगे, ये कॉमन चीज़ें जो हमें पता है वो सब लोग बैठ के चेक कर लेंगे। तो हफ्ते में एक टाइम जो है निश्चित किया हुआ है ये काम करने के लिए। ऐसे रूटीन्स और सिस्टम्स अगर आप बनाएंगे तो जो है आपका काम काफ़ी स्टेबल रहेगा। कुछ सरप्राइजेस आने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाएंगे। अगर सरप्राइजेस नहीं आएंगे तो आप फोकस करके अपना काम इजीली पूरा कर सकते हैं। अब मैंने फोकस की बात की, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आखिरी जो मेरा टिप है, आखिरी जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कॉन्सेंट्रेशन और फोकस के बारे में। मैंने बसंती मैडम के साथ एक पूरा वीडियो बनाया था अपना ब्रेन पावर और फोकस इंप्रूव करने के लिए। उस वीडियो को आप देखना, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दूंगा। लेकिन एक सिंपल टिप बताता हूँ, जब आप अपने काम पर हो, आप ऑफिस में हो या अपने घर पर हो और कुछ काम कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम चल रहा हो, आप अपने आजू बाजू वालों को ट्रेन कीजिए। आप ऑफिस में जैसे कि अपने कलीग्स को बताइए कि वो आपको जो है मैसेज करके कोई चीज़
हो तो मैसेंजर होगा ऑफिस का, स्लैक हो, गूगल हैंगआउट हो, कुछ भी हो, वहां मैसेज करें। कई ऑफिस के कोने से चिल्लाए नहीं, अरे अंकुर इसका क्या हुआ। उससे आप डिस्टर्ब हो जाते हो, जो काम पर आप फोकस कर रहे थे आपका ध्यान हट गया। ध्यान अगर बट गया तो वापस वो ध्यान जो है पाने के लिए, काम के फ्लो में आने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो इसे आप अवॉइड कीजिए। घर में और ऑफिस में लोगों को ट्रेन कीजिए कि वो आपको इंटरप्ट ना करे बार बार छोटे मोटे चीजों के लिए, जिससे आपका फोकस ब्रेक हो जाए। अगर हम एक दूसरे का टाइम रिस्पेक्ट कर सके, एक दूसरे के फोकस को रिस्पेक्ट कर सके और काम में लीन हो सके, तो जो क्वालिटी ऑफ वर्क है और जो क्वांटिटी ऑफ वर्क है दोनों इंप्रूव होगा। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं इससे आपकी मदद हुई होगी। कुछ और टिप्स हो तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।